अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और जिस कामयाबी का आपको इंतज़ार था वो पाकिस्तान की टीम ने हासिल कर ली और सीरीज़ में भी पाकिस्तान वापस आ गया। बड़ा अहम मैच था जी। अगर आज का मैच हम लूज़ कर जाते तो सीरीज़ हम हार जाते और फिर आने वाले 2 मैचेस में जो प्लेयर नहीं खेले फिर उनको खिलाते। लेकिन अब जो मैच हम जीते हैं तो इसके बाद जो नहीं खेले उनको शायद ही चांस मिले। बाकी आने वाला जो मैच होगा उसमें पाकिस्तान शायद इसी कम्बिनेशन के साथ जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा बड़े ज़बरदस्त अंदाज से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है। ख़ासतौर पे बैटिंग की बात करें, बॉलिंग तो एज़ यूजुअल नाकाम रही। और थोड़े मैं पीछे भी जाऊँगा, जिस तरह से शाहिद आफरीदी ने एक प्रोग्राम में स्टेटमेंट दिया था कि इतने कम एक्सपीरियंस प्लेयर्स को आपने इतने बड़े टूर पे भेजा है, ये नाजायज़, ये नहीं होना चाहिए था। बात तो उसकी सही थी, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्लेयर्स को आपने आजमाना है, कहीं ना कहीं तो उनको चांस देना है। अगर बड़े सीरीज़ में बड़े टूर पे अगर वो परफॉर्म करेंगे तो उनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा एक्सपोज होगी और उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी, क्योंकि वहीं से प्लेयर आगे बढ़ता है जब वो अंडर प्रेशर क्रिकेट खेलता है। तो आज हमने वो चीज़ देखी कि जिस तरह से बैटिंग का मुजाहरा किया हसन नवाज़ ने पहले 2 T20 मैचेस में, यार 0 पे आउट होना। एक ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, पहले T20 में भी 0 पे, दूसरे पे भी 0 पे। तो उसके बाद कहा यह जा रहा था कि शायद उस्मान खान को चांस दिया जाएगा, लेकिन सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट कमेटी ने इसको बरकरार रखा। जो हम कहते हैं कि जो प्लेयर्स आप लेके जाते हैं उनको आप पूरा चांस दें, पूरा मौका दें, उनको परफॉर्म करने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म दें। तो आज भी पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने हसन नवाज़ को जो है वो टीम का हिस्सा बनाया। बहरहाल टॉस जीत के पहले हमारे कप्तान ने जो फ़ैसला किया फील्डिंग का, वो तो पहले बिल्कुल गलत साबित हुआ कि जिस तरह से परफॉर्म किया है न्यूजीलैंड ने, 204 रन स्कोर किए हैं उन्होंने। 19.5 ओवर्स में पूरी टीम आउट हो गई, जिसमें मार्क चैपमैन ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया थी। 94 रन किए 44 बॉलों पे, 11 चौके और 4 छक्के उसकी इनिंग में शामिल थे। तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया उसने। उसके साथ माइकल ब्रेस्टवेल ने 31 रन की इनिंग खेली और मजमूई तौर पे ये 2 प्लेयर्स थे जिन्होंने इतना टोटल करने में अहम किरदार अदा किया और 205 रन का टारगेट पाकिस्तान को मिला। शाहीन आफरीदी ने 2 आउट किए, इस इब्रार को शामिल किया गया। आज इब्रार ने भी 2 आउट किए। हारिस रऊफ़ ने 3 आउट किए। शादाब खान 1 आउट करने में कामयाब हुए। फिर आपके अब्बास आफरीदी, जिसको आज आपने स्क्वाड में शामिल किया था, उसने भी 2 आउट करके अपनी सिलेक्शन जस्टिफाई कर दी। लेकिन जो रन्स थे, पाकिस्तान का जो टारगेट था वो 205 रन था। तो किसी टू बी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन जो ग्राउंड की मेजरमेंट है वो कहीं से छोटा है, कहीं से बड़ा है। तो मेरे जहन में ये था कि पाकिस्तान के 2-3 प्लेयर अगर सेट हो गए तो ये टोटल आसानी से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि 92 का वर्ल्ड कप भी आपको याद होगा, जिसमें इंजमाम उल हक और मोइन खान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो बैटिंग की थी, उसमें अगर हम इंजमाम उल हक की बैटिंग को देखते हैं, उसने जानबूझ के ऐसी एरियाज़ में शॉट्स खेलने की कोशिश की थी, उसमें कामयाब रहा जहाँ पे ग्राउंड छोटा था। तो वो एडवांटेज था। आज भी वही ग्राउंड था ऑकलैंड का, वहीं पे मैच था। और जिस तरह से हसन नवाज़ ने बैटिंग किए तो उसने याद ताज़ा कर दिए 92 वर्ल्ड कप के उसी ग्राउंड पे। जो स्कोर था 16 ओवर में पूरा करने में कामयाब रही पाकिस्तान की टीम। सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे 9 विकेटों पे पाकिस्तान ये मैच जीत गया है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि T20 फॉर्मेट में फास्टेस्ट 100 बनाने का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुए। न सिर्फ रिकॉर्ड बनाया बल्कि पहली T20 सेंचुरी स्कोर करने में भी हसन नवाज़ कामयाब हुए। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। मजबूत तौर पे 44 गेंदों पे उसने सेंचुरी स्कोर की, फास्टेस्ट सेंचुरी है। इससे पहले बाबर आजम की सेंचुरी थी 49 बॉलों पे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के। तो बाबर आजम का आज तो रिकॉर्ड टूट गया अभी फास्टेस्ट 100 T20 में। तो आज नया रिकॉर्ड कायम किया है हसन नवाज़ ने पाकिस्तान की तरफ से फास्टेस्ट 100 का। और उसके 100 में जो बैटिंग में 10 चौके और 7 छक्के शामिल थे। तो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और एक अपनी जो सिलेक्शन है उसको जस्टिफाई करने में कामयाब रहे। मोहम्मद हारिस ने भी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट किया जी। 41 रन किए उसने 20 बॉलों पे, 4 चौके और 3 छक्के उसकी इनिंग में शामिल थे। और कप्तान सलमान आगा, जिस पे ज़्यादा तनकीद थी क्योंकि एज अ कैप्टन वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, टीम जीत भी नहीं रही थी, तो आज उसने भी 51 रन स्कोर किए हैं 31 बॉलों पे, 6 चौके और 2 छक्के उसकी इनिंग में शामिल थे। तो आज बड़ा डोमिनेट किया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने। और एक ऐसी साइड को जिसने यहाँ पे आके वनडे की बात करें तो ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई थी, आपको याद होगा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान। उसमें पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, ना सिर्फ उस सीरीज़ में बल्कि चैम्पियंस ट्रॉफी के पहले मैच में भी पाकिस्तान को उसने हराया था वनडे में। फिर हम लोग ट्रैवल करने गए T20, अभी वहाँ चल रहे हैं।
5 T20 मैचेस पे मुश्तमिल सीरीज़ है। उसके 2 मैचेस में तो हमें पहले बुरी शिकस्त हुई, एक मैच में 9 विकेटों से, दूसरे में 5 विकेटों से। तो ना बैटिंग में अच्छा कर रहे थे हम लोग, ना बॉलिंग में अच्छा कर रहे थे। लेकिन आज मजमूई तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि हमने बैटिंग में बहुत अच्छा किया, बॉलिंग में अच्छा नहीं किया, फील्डिंग में अच्छा नहीं किया, जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो थिंक टैंक है, जो मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, वो इस पे वर्कआउट कर रहा होगा। और कल ही मैंने जो वीडियो एक अपलोड की थी, मैंने कहा कि पाकिस्तान की टीम में 2 तब्दीलियाँ होने का इम्कान है, यानी कि तब्दीलियों का इम्कान है। तो आज वही हुआ, जहांदाद खान को बाहर किया, मोहम्मद अली को बाहर किया और की जगह पे अब्बास आफरीदी और इब्रार को टीम में शामिल किया। तो ये जो तब्दीली थी वो पाकिस्तान की टीम के लिए एक कारआमद साबित हुई। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। अब बात हो रही है कि भाई आने वाले मैचेस पे किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। अगर मेरी अपनी पर्सनल सोच है, जिस पे मैं अगर समझता हूँ कि आपने जो आज स्क्वाड खिलाया है, उसमें अब मैं नहीं समझता हूँ कि कोई तब्दीली की गुंजाइश है, क्योंकि अभी आपने सीरीज़ में वापस आना है। आप तो आ तो गए हैं, एक मैच भी आपने लूज़ कर दिया तो सीरीज़ आपके हाथों से चली जाएगी। अगर आप सीरीज़ जीतना चाहते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को मत छेड़ें। अगर तब्दीली की गुंजाइश है तो मैं समझता हूँ कि सुफियान मुकीम डिज़र्व करता है कि उसको आप स्क्वाड का हिस्सा बनाएं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, T20 में भी उसने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। और बेचारा काफ़ी अरसे से बेंच पे बैठा हुआ है, तो उसको आप चांस दे सकते हैं, वो आपके लिए कारआमद साबित हो सकता है। अपकमिंग मैचेस में भी हम अपने नाज़रीन को सबसे पहले तो एक दफ़ा फिर देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाएं और अपने व्यूज़ हमें दें। ये खुशखबरी तो हमने आपको दे दी, आपने देख ली, लेकिन टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे भी हमने बात की, कल भी बात की थी और आने वाले मैचेस पे भी हम बात करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम आपको अपडेट करते रहें और आपको इन्फॉर्म करते रहें उन चीज़ों से जिनको आप शायद आपको पता ना हो। कोशिश करते हैं कि आपको पूरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन अपने इस प्लेटफॉर्म पे दे। तो उम्मीद है आपको देसी स्पोर्ट्स पसंद आता होगा और आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और अपने कमेंट्स दें। हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी देंगे। दुआ में याद जी, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले मैचेस में पाकिस्तान की टीम कामयाबी हासिल करेगी। और होता यह है कि जब हम कामयाबी हासिल करते हैं तो हमें बहुत सी कोताहियाँ याद नहीं रहती। तो कोताहियाँ बॉलिंग में आपने देखी कि हमने ज़्यादा रन लिए और फील्डिंग हमारी उस क्लास की नहीं थी। तो इन दोनों चीज़ों पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है और ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी कामयाबी मुकद्दर बनेगी, अदरवाइज़ फिर मुश्किल हो जाएगी। दुआ में याद जी, खुदा हाफिज़।